जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्री रामचंद्र जो श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। मैं कृपाल जी महाराज का प्रवचन सुनता रहता हूँ। तो आज का प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, यानी इंसान कौन है, मैं कौन हूँ। तो जो अपने आप को नहीं जानता उसे लोग पागल ही मान लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई परिचय पूछेगा और कोई अपना परिचय नहीं बता पाएगा मैं कौन हूँ, तो लोग पागल ही मान लेंगे। लेकिन कोई भी पागल अपने आप को पागल नहीं मानता है। यदि आप किसी पागल खाने में जाकर पूछ लीजिए तो मन भी नहीं करेगा, कहबे नहीं करेगा कि मैं पागल हूँ। ये 84 लाख योनि भगवान का पागल खाना है। उसमें वही लोग कैदी के रूप में भेजे गए हैं जो अपने आप को नहीं जानते हैं। कृपाल जी महाराज का प्रवचन सुना हूँ, वो ऐसे ही बताते हैं कि ये 84 लाख योनि भगवान का पागल खाना है। इसमें वही लोग कैदी के रूप में भेजे गए हैं जो अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप किसी से उसका परिचय पूछिए तो वो कहेगा मैं डीएम हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं शरीर हूँ। उसके नीचे गिरकर लोग कहते हैं कि मैं यादव हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, बंगाली हूँ, पंजाबी हूँ। फिर अगर यह सब भी कहने के बाद भी अगर मान लीजिए कि मैं देह हूँ, तो काम क्रोध लोभ मोह क्यों होता है? यह तो देह की बीमारी नहीं है। देह की बीमारी तो ज्वर है, टीबी है, वगैरह है। एक कष्ट दे तो ठीक है, ये काम क्रोध लोभ मोह क्यों कष्ट दे रहा है? अगर देह है, शरीर है, तो इसको काम क्रोध लोभ मोह क्यों कष्ट दे रहा है? काम क्रोध लोभ मोह तो देह का काम नहीं है। जब हम सो जाते हैं फिर हम लोग अनुभव करते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो सपने में भी हम यही सब करते हैं जो जागती अवस्था में करते हैं। शरीर तो खाट पर पड़ा है, फिर ये कौन कर रहा है? ये यानी ये मन है। मन करता है। सोने के बाद जो सपना देखता है आदमी, वो तो मन देखता है, शरीर तो सोया रहता है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो मन का भी वर्क नहीं होता है, लेकिन आप रहते हैं। जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आप कहते हैं कि आज बहुत अच्छे से सोया, यानी आज कोई नहीं था, आज केवल मैं था। इसका मतलब मैं देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, कुछ और है। जैसे कोई मर जाता है, आज रमेश मर गया, चला गया, लोग कहते हैं आज रमेश चला गया। अब तक रमेश देह था, अब चला गया, देह कौन है? इसका मतलब है मैं कोई और है। फिर मैं कौन है? जब कोई मरता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है। कैसे? जब मरा हुआ, जब महाप्रलय होता है तो सारे जीव कारनारणों में लीन हो जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अंतःकरण कुछ भी नहीं रह जाता है। इसके बाद जो बचता है वो जीव यानी मैं है। तो कृपाल जी के कहने के अनुसार ये जो मैं है वो जीव है, और जो जीव है वही प्रभु का परम ब्रह्म का अंश है, यानी वही आत्मा है, वही परम ब्रह्म का अंश है। तो यानी मन बुद्धि जो भी इंद्रिय है, जब महाप्रलय होता है तो ये सारे इंद्रियां कारनाड़ों में लीन हो जाती हैं, यानी प्रकृति में लीन हो जाती हैं। केवल मैं बचता है, यानी केवल जीव बचता है। और जो बाकी जो भी चीज़ें हैं, सूक्ष्म शरीर भी कारनारणों में लीन हो जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर भी साथ में नहीं जाता जब महाप्रलय होता है। तो ये सारे अर्थ समझा करके कृपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर मैं को जानना है तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए और गुरुजनों का प्रवचन सुनना चाहिए। ये पूरा अर्थ के साथ है। कृपाल जी महाराज कहते हैं कि जो जीव है वही मैं है, और जीव सदा भगवान का दास है, यानी भगवान का अंश है। तो आज मैं टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को बता दिया हूँ। जो सुनता हूँ, जो थोड़ा बहुत याद रहता है वही कह देता हूँ। और बहुत से गृहस्थ आश्रम में हूँ तो बहुत से काम रहते हैं, इसलिए
बुद्धि कई जगह भटकता है। तो प्रवचन से जो थोड़ा बहुत सीखता हूँ वही अपने यूट्यूब में कहता हूँ। जो रामचरितमानस से पढ़ के जो सीख लेता हूँ, गीता भागवत से पढ़ के जो थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, वही सब मैं कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि आप सब भी जान लीजिए, यानी आप सबको भी पता चल जाए कि मैं कौन हूँ या भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है। यही सब मैं बताता हूँ। जो भी समय मिलता है कभी कभार वह अपने चैनल पर आ करके कह देता हूँ, जिससे हमारे जो भाई लोग हैं, मेरे जैसे जितने लोग अनुभवहीन हैं, उनको भी ये बातें पता चलें। तो दोस्तों, आप लोग भी ये बातें जानिए। अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और असली भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो मैं जानकारी प्राप्त किया हूँ वही साझा करता हूँ। मैं भी गृहस्थ आश्रम का हूँ, बहुत दिन भर तो काम रहता है, दिमाग इधर उधर लगा रहता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि गीता भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है, यानी नाम जप। तो सबको नाम जप करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण या राम राम, जो भी जिसका मन जहाँ पे लगे वही नाम रोज़ जपना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।